Hello, students. How are you? I hope you all are well and studying your home and making notes and do revision also. So today we will start the chapter structure of the atom. आज हम पढ़ेंगे structure of the atom, यानी कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में जो चैप्टर है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये मैं पहले आपको बता दूं. You have been learn about ancient views ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. एंशियंट व्यूज क्या थे, पहले क्या सोचा जाता था मैटर के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो फर्स्ट वी स्टार्ट. व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ? वेयर डू यू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ. एटम्स जो है किससे मिलकर बना होता है ये आप सीखेंगे. और वेयर डू यू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे पाएंगे उसके. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे मिलेगा. ठीक है. एंशियंट व्यूज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. सो वी नो दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ क्या हो, भार हो, उसे हम कहते हैं मैटर या द्रव्य. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं या मैटर है. ठीक है. देयर हैव बीन थ्योरीज ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर. कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं उन कंपोजिशन ऑफ मैटर में, जैसे कि डेमोक्रेटिस, अ ग्रीक फिलोसोफर of the 5th century BC, suggested that all matter is made of small invisible particles which he named atoms. ठीक है, एटोमोस नाम दिया था डेमोक्रेटिस ने. लेटर फिर बाद में महर्षि कणत. ठीक है, भारत के जो महर्षि कणत थे एन इंडियन फिलोसोफर थे, एक भारतीय दार्शनिक थे. इन्होंने सजेस्ट किया दैट मैटर इज ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी कि जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, विच इज नेम्ड अणु और परमाणु, जिसको उन्होंने अणु या परमाणु नाम दिया. ये थी प्राचीन काल की बात. फिर प्राचीन काल में आई एक 1808 की बात करें, 1808 की बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो जॉन डाल्टन एन इंग्लिश एंड केमिस्ट्री टीचर प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने जो है एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की और उनकी थ्योरी के अनुसार जो कुछ मेन पॉइंट्स थे उनकी थ्योरी के वो हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, अब ये एटम्स, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है तो पहले आपको बताना चाहिए कि एटम कहते किसे. तो इसमें ये आंसर आ रहा है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जितने भी द्रव्य हैं वो छोटे बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं. एटम्स आर इंडिविजुअल एंड कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब इसका अविभाज्य कहते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, तो अविभाज्य संख्याएं जैसी होती है वैसे ये है कि कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड. इनको आप ना बना सकते हैं ना इनको इनका विनाश कर सकते हैं. ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज. और जितने भी एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एक एटम में उनका जो मास होगा और प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी. ठीक है, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्स में की बात करें तो क्या है कि एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, ये है आपका सिल्वर Ag. ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे, कॉपर के जो एलिमेंट होंगे वो अलग होंगे सिल्वर से. ठीक है, इसे समझ लीजिए. द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. अब एक एलिमेंट्स, ये जो एटम्स हैं, ठीक है, उसके आपकी एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है हमें पता है. तो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दूसरे एटम के एलिमेंट से और एक तीसरा कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, जब दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं फिक्स्ड रेशियो में. जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, H2+O. आपको पता है कि ये क्या बना देता है, H2+O2, ये बनाएगा आपका 2H2O. तो यहाँ पर देखिए कि पानी बन जाता है. कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, दोनों अलग अलग है ना, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सिंपल बनाए तो ये बना रहे हैं
H2O, ठीक है, ये क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं मिलके, ठीक है। आपको इसको लिखना पड़ेगा 2H + O2, इस तरह से ये बनेगी एक इक्वेशन। इसको आप बाद की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में कैसे इनको जो है मैच करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको एक एटम मिलेगा, ये O2 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे पानी बन गया, इसलिए नेक्स्ट है द नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड आर ऑलवेज फिक्स्ड। और जो नंबर होंगे और टाइप ऑफ एटम्स होंगे एक कंपाउंड के, वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे, सेम होंगे। व्हेन मतलब इसका ये हो गया कि जो हमने पहले एग्जांपल देखा कि अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर पानी बना रहा है तो हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से जब भी ये कंबाइन होंगे इसी तरह से होंगे। When atoms combine, they do so in simple numerical ratios. For example, in H2O, H2SO4 and HCl, the ratio of the number of hydrogen atom to the either of atoms to proportional 1 to proportional 1 to 4 and 1/1 respectively. आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, जैसे H2 है तो इसमें क्या हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है तो 2:1 हो गया। ऐसे इसमें क्या 214 क्यों लिखा है, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, ऐसे समझिए। एंड 1 H का 1 Cl का, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। नाउ वी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। Through various discoveries, it has been revealed that an atom consists of 3 subatomic or fundamental particles. 3 subatomic or fundamental particles: electron, proton and neutron. तो पार्टिकल्स पता लगे कि एटम किसके मिलके बना होता है, एटम्स मिलके बना होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इसमें 3 जो हैं पार्टिकल्स पाए जाते हैं। An atom has a dense पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जो नाभिक जिसे कहते हैं। अभी मैं इसमें स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे ये है एक एटम है, इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। अभी हम आगे और स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अभी आप ये समझिए कि एन एटम हैज़ डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। Proton and neutrons together known as nucleons make up the nucleus. न्यूक्लियस कौन बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर, ठीक है। जैसे कि हम देखा तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये बनाते हैं आपका इज इक्वल टू N, कैपिटल N, यानी कि न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस, जैसा कि हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम का, और न्यूक्लियस कैसे बनता है, प्रोटीन और न्यूट्रॉन के मिलने से, ठीक है। इसको सिंपल समझो। प्रोटॉन का इसमें जो इसका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल p प्लस, इस तरह से R पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, p प्लस है तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स देखिए n स्मॉल n से लिखा जाता है और इसके ऊपर N0 लिखा गया है, तो N0 मीन्स हैव नो चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोला जाता है, न्यूट्रल से आया ये वर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, E-, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, E- लिखा है ना ऊपर, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, इनमें जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होता है, इसलिए इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। दैट आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, सारे न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, मेनली प्रोटॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट रहता है वो, इसलिए काफ़ी टाइम बाद भी उसको खोजा गया था। अभी तुम इसकी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज, तो उसमें डिटेल में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर इस तरह से होते हैं, ई करके, ठीक है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। और एटम क्या होता है कि वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें कैरी नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अब तुम सोचोगे, बताओ, अगर इसमें आंसर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिकली हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसमें p+ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और तो ये दोनों हमको पता है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एक दूसरे के चार्ज को ओवरटेक करेंगे। यानी कि इसमें देखिए, दिस इज बिकॉज एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हेंस देयर चार्जेस कैंसिल ईच आउट, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं प्लस और माइनस से। फिर क्या होता है, ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता,
ठीक है, लीविंग द टोटल चार्ज इज 0। ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैंसिल कर देता है, तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा जो एटम है। Electrons revolve around the nucleus in energy level or cells. These energy levels are named as N1, N2, N3 as on we go further the nucleus। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी डायग्राम की सहायता से आप समझ लो। जैसे मान लीजिए पूरा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डायग्राम हमको दिख रहा है, एक ऑक्सीजन एटम का हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे बाहर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसमें अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है। न्यूट्रॉन रेड से है और प्रोटॉन जो है ये है आपका। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखा भी गया आपका एक फिगर के माध्यम से, देखिए अच्छे से देखिए फिगर को। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो एक है, ये एक जो गोला है, इसको हम एक सेल बोलेंगे। n=1, n=2। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे n=3। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें और डिटेल में दिया है। द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। जो बाहर की सेल है, सबसे बाहर की ऑक्सीजन एटम की बाहर की सेल ये है, तो ये क्या कहलाएगी, वैलेंस सेल। एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन का आंसर है एक देना है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, लेवल द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम मार्क्ड ABC। इनको लेवल करना, मार्क करना आपने। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, इस एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। देन यू हैव टू रीड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है। ओके, यहाँ पे PDF भी इसमें अटैच कर लूँगा, तो आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पढ़ना है और समझना है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है।